इंडियन क्रिकेट में एक रॉक स्टार है। नाम है रविंद्र जडेजा। आज हम उन्हीं की कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जिसे उसके टैलेंट और उसके एटीट्यूड दोनों के लिए जाना जाता है। और ये रॉकस्टार नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला। इसकी शुरुआत की थी क्रिकेट के लेजेंड शेन वॉर्न ने, जिन्होंने 2008 में ही कह दिया था, दिस बॉय इज अ रॉकस्टार। तो सवाल ये उठता है कि एक बिल्कुल साधारण से परिवार से आने वाले इस लड़के ने आखिर ये टैग कमाया कैसे? चलिए इसी सफर को समझते हैं। देखिए, मैदान पर जो रॉकस्टार वाला अंदाज दिखता है ना, उसके पीछे एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। तो कहानी में दो पहलू थे। एक तरफ थी असलियत, जहां पिता एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि एक क्रिकेट किट या जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे। और दूसरी तरफ था एक सपना, क्रिकेट खेलने का एक ऐसा जुनून जो उन सारी मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़ा था। और जब वो सिर्फ 17 साल के थे, उनकी माँ गुजर गईं। ये एक ऐसा झटका था, जिसने उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। उन्होंने तो क्रिकेट छोड़ने का फैसला ही कर लिया था, पर तब उनकी बहन ने उन्हें संभाला, सहारा दिया और वापस खेलने के लिए भेजा। ये उनकी जिंदगी का, आप कह सकते हैं, एक ऐसा मोड़ था जहां से या तो वो बिखर जाते या फिर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर निकलते। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। यहीं से दुनिया ने पहली बार उनकी काबिलियत की एक झलक देखी। जूनियर क्रिकेट वो सीढ़ी बना जिसने उनके लिए नेशनल लेवल के दरवाजे खोल दिए। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि जडेजा भारत के उन बहुत कम खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने दो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं। सोचिए, 2006 में उन्होंने एक्सपीरियंस लिया और 2008 में तो वो विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम के वाइस कैप्टन थे और उस टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो अंडर 19 में मिली कामयाबी के बाद अब अगला कदम था एक डोमेस्टिक हीरो से ग्लोबल आइकॉन बनने का। और ये सफर अब बस शुरू ही होने वाला था। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा खेलने का इनाम मिला। 2009 में श्रीलंका के खिलाफ उन्हें वनडे और टी20 दोनों में डेब्यू करने का मौका मिल गया। लेकिन असली परीक्षा होती है टेस्ट क्रिकेट, और अपनी टेस्ट कैप हासिल करने के लिए उन्हें पूरे 3 साल तक इंतजार करना पड़ा। और इसी दौरान, उनके इंटरनेशनल करियर के शुरू होने से भी पहले, आईपीएल का पहला सीजन आया 2008 में। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान शेन वॉर्न उनके टैलेंट और कॉन्फिडेंस को देखकर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने ही जडेजा को नाम दिया रॉक स्टार। और बस ये नाम तब से लेकर आज तक उनके साथ जुड़ा हुआ है। फिर आया साल 2013 और चैंपियंस ट्रॉफी। ये टूर्नामेंट उनके करियर का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। कमाल का प्रदर्शन था उनका। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेकर गोल्डन बॉल जीती, फाइनल में बने मैन ऑफ द मैच, और इसी एक टूर्नामेंट के दम पर वो आईसीसी रैंकिंग्स में छलांग लगाकर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज और फिर नंबर 1 ऑलराउंडर भी बने। और मैदान पर उनका जो स्टाइल है वो भी एकदम अलग है। सबने उनका वो तलवारबाजी वाला सेलिब्रेशन तो देखा ही होगा। वो सिर्फ एक जश्न नहीं है, वो उनकी राजपूत विरासत और मैदान पर कभी हार ना मानने वाले उनके जज्बे की एक पहचान है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं उनकी लेगेसी पर, कि वो अपने पीछे क्या छोड़ रहे हैं। इसमें कुछ कमाल के रिकॉर्ड्स भी हैं और एक बहुत बड़ी सीख भी है। देखिए, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं ना, वो खुद अपनी कहानी बताते हैं। टेस्ट क्रिकेट में वो सबसे तेज 2500 रन और 2500 विकेट लेने वाले लेफ्ट हैंडर हैं। अरे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 ट्रिपल सेंचुरीज हैं उनके नाम, जो बहुत कम भारतीय कर पाए हैं। फील्डिंग की तो क्या ही बात करें, दुनिया के बेस्ट फील्डर्स में से एक माने जाते हैं। और 2019 में उन्हें देश के प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक सवाल उठता है, रविंद्र जडेजा का ये पूरा सफर, ये हमें सिखाता क्या है? ये सफर हमें बस एक ही बात सिखाता है कि अगर मेहनत और लगन सच्ची हो तो हालात कैसे भी हों, दुनिया जीती जा सकती है। उनकी कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, ये मुश्किलों से लड़कर जीतने वाले जज्बे की कहानी है।